चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने एक सर्कल के सेक्टर के एरिया को फाइंड करना है। सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर का एंड जो सेक्टर है उसका एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये सेक्टर होता क्या है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास में एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, सर्कल का सेंटर है O। अगर हम यहां से ऐसे कट लगाते हैं एंड यहां से ऐसे कट लगाते हैं, ठीक है, तो इस तरफ को ये रेडियस है, इस तरफ को ये रेडियस है और यहां पर एक आर्क बन गया ना, ये एक आर्क बन गया। तो जब हम एक सर्कल में इस प्रकार से ऐसे कट लगाते हैं, ऐसे कट लगाते हैं, तो ये वाला एरिया अलग हो जाता है। तो जो ये एरिया अलग होता है इसी को हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये सेक्टर है एंड सेक्टर का जो एंगल होता है, इस सेक्टर का जो एंगल होता है वो सेंटर पर होता है, यहां पर होता है। तो ये होता है एंगल ऑफ द सेक्टर, ये होता है एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो सर्कल है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस यहां पर 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में एंगल ऑफ द सेक्टर यहां पर है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का है। एंगल ऑफ द सेक्टर को हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा यहां पर हमारे पास में 60 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एरिया ऑफ द सेक्टर को फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है, हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है ना, जो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है उसे निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो ये थीटा होता है, ये तो हमें पता ही है कि ये जो थीटा होता है ये एंगल ऑफ द सेक्टर होता है, वो यहां पर होता है। एंड थीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 60 डिग्री, अपॉन में है 360 डिग्री, है ना। फिर है पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7। ठीक है, फिर है आर का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास में यहां पर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। करेक्ट। तो देखिए, अब इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 36 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1/6, यहां पर हमारे पास में 22/7 तो है ही है। ठीक है, अब देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 6 से 36 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, अब जब हम 6 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू जा 12, 1 कैरी, 6 टू जा 12, 113, 132 आएगा। अपॉन में 7 है एंड सेंटीमीटर स्क्वायर तो है ही है ना। तो यहां पर हमारे पास में एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया, इस सेक्टर का एरिया आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहां पर जो ये आंसर आया है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। तो यहां पर जो ये आंसर हमारे पास में आया है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। हम इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें 7 से 132 को डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से 132 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 होता है, माइनस करने पर बचेगा 6, नीचे 2 कैरी डाउन होगा, 62 हो जाएगा। 7 8 जा 56 होता है, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो देखिए यहां पर बच गया 6, 6 7 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो अब हमारा रिमाइंडर है 6 और जो रिमाइंडर होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जो डिवाइजर होता है उसे हम नीचे लिखते हैं एंड जो आंसर आता है उसे हम आगे लिखते हैं। तो यहां पर हमारा 132/7 हो गया, 18 6/7। यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे। तो यहां पर हमारे पास में एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया 18 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया
तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड आउट करना है, एक सर्कल के क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड करना है जिसका सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक सर्कल है एंड इस सर्कल का, ये जो सर्कल है, जो ये हमारा सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर का है। तो इसका जो सरकमफेरेंस है वो 22 सेंटीमीटर का है। सरकमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी यहां पर हमारा 22 सेंटीमीटर का है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस सर्कल के दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स ड्रॉन करते हैं। ठीक है, तो ये बना लिया हमने दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम किसी सर्कल पर दो परपेंडिकुलर डायमीटर बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में उस सर्कल के चार इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं एंड ये जो चार इक्वल पार्ट्स होते हैं इन्हें ही हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है वो सर्कल का 1/4 होता है, इसलिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट होता है 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। हम इसी कंसेप्ट पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो ये हमारा सर्कल है इसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर का है एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल गिवन हो तो आपने क्या करना है, आपने सरकमफेरेंस की हेल्प से सबसे पहले रेडियस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहां पर सरकमफेरेंस की हेल्प से सबसे पहले रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्वेश्चन में गिवन है 22 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल यहां पर हमारे पास में है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल को निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, एंड हमें सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिया है 22 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहां पर 22 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है 2 पाई होता है 22/7। ठीक है, हमने आर को फाइंड आउट करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास में 22 सेंटीमीटर तो है ही है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस आर के साथ में 2 and 22 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम इनको लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो यहां पर ये नीचे डिवाइड में आएंगे, ये 22 सेंटीमीटर के नीचे डिवाइड में आएंगे। ठीक है, एंड जो ये हमारा 7 है ये पहले से यहां पर डिवाइड में है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये क्रॉस में 22 सेंटीमीटर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तब हमारे पास में आएगा r इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर तो यहां पर है ही है, 7 क्रॉस में इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 into 22, क्योंकि ये यहां पर मल्टीप्लाई में है तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहां नीचे डिवाइड में आएंगे, तो 2 into 22 यहां पर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में रह जाएगा r इज इक्वल्स टू 7/2 और सेंटीमीटर तो है ही है, तो यहां पर हमारे पास में इस सर्कल का रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो हम सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। आपने याद रखना है कि जो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहां पर है 1/4,
फिर है पाई, पाई होता है 22/7, फिर है आर का स्क्वायर, आर हमने निकाला है 7/2 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 1/4, फिर है 22/7, अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 7 7 जा 49 होता है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर आएगा 2, 2 से इसी को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 11, तो हमारे पास में आ गया 11 इंटू 7 यानी कि 77/4 2 जा 8। ठीक है, आगे हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर तो है ही है, तो यहां पर हमारे पास में एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आ गया, इस क्वाड्रेंट का एरिया आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक क्लॉक है, एक घड़ी है जिसके मिनट हैंड की लंबाई लेंथ है 14 सेंटीमीटर। हमने बताना है मिनट हैंड 5 मिनट में 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बना लेते हैं एक क्लॉक। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लॉक है ये हमारा सर्कुलर क्लॉक है। ठीक है, एक सर्कुलर क्लॉक है ये, और इसका जो मिनट हैंड है ये यहां पर हम बना लेते हैं, ये बना लिया हमने मिनट हैंड। ठीक है, अब देखिए एक सर्कुलर क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है वो उस सर्कुलर क्लॉक का रेडियस होता है, तो यहां पर रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर का है, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि जो मिनट हैंड है उसका जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। तो मिनट हैंड का जो भी लेंथ होगा वो उस सर्कुलर क्लॉक का रेडियस होगा। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो यहां पर हमारे पास रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमने ये बताना है कि अगर ये मिनट हैंड 5 मिनट्स चल लेता है, यानी कि अगर ये शुरुआत में 12 में है और ये 1 पर पहुंच जाता है 5 मिनट के बाद में, तो ये कितना एरिया, ये जो एरिया है ना, ये कितना एरिया ये स्वेप्ट करेगा, ये कितना एरिया यहां पर कवर करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें रेडियस तो पता चल गया है ना। अगर हमें इस सेक्टर का, हम इसे सेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी रेडियस है, यहां पर भी रेडियस है, यहां पर आर्क है। रेडियस एंड आर्क के बीच में जो ये एरिया होता है ना, ये सेक्टर होता है। ठीक है, ये सेक्टर होता है, तो हमने इस सेक्टर का एरिया बताना है। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया निकालना है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है ना, आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है, वो होता है θ/360 πr²। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें थीटा चाहिए होता है। थीटा क्या होता है, ये जो सेक्टर यहां पर बना है इसका जो ये सेंटर का एंगल है ना, ये जो सेंटर का एंगल है इसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है, तो सेक्टर का जो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है इसे हम एंगल ऑफ द सेक्टर कहते हैं, इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने इस थीटा को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते हैं कि जैसे ये मिनट हैंड अभी 12 पर है ना, जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा, एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा, तो हमें पता है कि ये वापस से 12 पर पहुंच जाएगा। 12 से स्टार्ट होगा, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद में 12 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, 12 पर पहुंच जाएगा, और जब ये 12 से 12 पर पहुंचेगा, यानी कि 12 से जब ये 12 पर पहुंचेगा, तो कितना एंगल बनाएगा ये, देखिए ये पूरा एक गोल एंगल बना लेगा, यानी कि एक कंप्लीट एंगल बना लेगा। और हमें पता है कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो जब मिनट हैंड एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अगर 12 से वापस 12 में आ जाएगा ये मिनट हैंड, तो यानी कि पूरा 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा वहां पर टाइम बीत गया। तो हमने देखा कि 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर में जो मिनट हैंड होता है ना, जो ये मिनट हैंड होता है वो 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब
1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाता है तो 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा ही तो होता है, तो 60 मिनट में भी कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, है ना। 60 मिनट में भी 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 60 मिनट में भी 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम निकालेंगे कि अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, है ना। 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा। अब ये निकालने के लिए कि 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 60 को ना इधर नीचे 360 डिग्री के नीचे ले आएंगे। हाँ, तो जब हम 360 डिग्री के नीचे इस 60 को ले आएंगे तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहां पर 1 बचेगा ना। तो 1 मिनट का आ जाएगा कि 1 मिनट में 360 डिग्री अपॉन 60 एंगल बनता है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से काटा तो यहां पर 6 आएगा, तो 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है ये मिनट हैंड। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अगर मिनट हैंड है तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल स्वेप्ट करता है, बनाता है एक क्लॉक में। हाँ, पर हमने तो 5 मिनट में बताना है कि 5 मिनट में कितना एंगल बनाता है ये मिनट हैंड ना। मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एंगल बनाता है ये हमने यहां पर निकालना है। तो देखिए 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 मिनट में इसका 5 गुना बनाएगा। 1 मिनट का 5 गुना यहां पर 5 हो गया, तो 6 डिग्री का 5 गुना यहां पर 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा ये मिनट हैंड। ये मिनट हैंड 5 मिनट में यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें रेडियस तो पहले से पता था, मिनट हैंड का जो लंबाई था वही रेडियस था, तो रेडियस हमारे पास में 14 सेंटीमीटर था। अब हमारे पास में सेंट्रल एंगल भी आ गया, जो सेक्टर का सेंट्रल एंगल है वो भी आ गया, वो आया हमारे पास में 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमें थीटा भी पता चल गया, यहां पर हमको एंगल ऑफ द सेक्टर भी पता चल गया। अब देखिए हमारे पास में एंगल ऑफ द सेक्टर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं, और वो कौन सा सेक्टर है, ओ ए एंड बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी को हम पता करते हैं। ठीक है, ए ओ बी को निकालते हैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए थीटा हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री का, तो थीटा की जगह पर आएगा 30 डिग्री, अपॉन में है 360 डिग्री, है ना। यहां पर है पाई, पाई होता है 22/7, फिर है आर स्क्वायर, आर हमारा 14 सेंटीमीटर का है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। यहां पर आर स्क्वायर है, आर हमारा 14 सेंटीमीटर का है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 12 जा 36 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 6 जा हो जाएगा 12, 2 11 जा हो जाएगा 22। अब देखिए 7 से 14 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो देखिए यहां पर हमारे पास में अब आ गया है 11 इंटू 14 अपॉन 3। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया है 11 इंटू 14 अपॉन 3 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 11 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 11 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154। तो 11 से 14 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 154, अपॉन में है 3 एंड आगे है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो ये मिनट हैंड है, ये जो 5 मिनट में एरिया स्वेप्ट करेगा वो करेगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।